ओके, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में जो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, उस हिसाब से जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 4 कॉलेजेस हैं। एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, या फिर उसको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी कह लीजिए, जो कि कोएड है, जहाँ पर गर्ल बॉय दोनों का एडमिशन होता है। एंड साथ में एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन भी है, जो भी कोएड है, जो इसमें गर्ल बॉय का दोनों एडमिशन होता है। एंड तीसरा कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो केवल और केवल गर्ल्स के लिए है। एंड एक कॉलेज और है, लेडी इरविन कॉलेज, लेकिन वहां पर केवल और केवल होम साइंस के स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी होम साइंस में जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, तो उसमें सब लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। बाय एंड लार्ज 90% कैंडिडेट या तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए एलिजिबल है, या एमवीसीओई के लिए एलिजिबल है, या एसपीएम के लिए एलिजिबल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए एलिजिबल है। तो उसी हिसाब से देखोगे, इन लोगों ने कट ऑफ जो है जो दिया है, कि जैसे मान लो किसी बच्चे का कोड COQP 06 है, यानी कि पैडागोजी उसका साइंस है, मतलब बीएड साइंस है उसका। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जनरल कैटेगरी में साइंस वाले का कट ऑफ गया है 196, ओबीसी में 173, एससी में 140 एंड एसटी में 111 एंड ईडब्ल्यूएस में 159। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में सेम वही चीज, मान लो कोई महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एडमिशन ले रहा है, तो वहां पर जनरल का कट ऑफ गया 156, ओबीसी का 151, एससी का 129 आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह कोई साइंस साइड से COQP 06 वाला जिसका पेपर कोड है, जो एसपीएम में एडमिशन ले रहा है, तो उसका जनरल से 165, ओबीसी से 158, एससी से 150 एंड एसटी से मात्र और मात्र 89। उसी तरह कोई लैंग्वेज साइड से COQP 05 से है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एडमिशन ले रहा है, तो उसका अंडर अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का स्कोर गया है 204। एंड हाँ, देखो ये जो स्कोर है ना, ये बता रहा है कि लास्ट एडमिशन इस मार्क्स पर हुआ है। मतलब जनरल कैटेगरी में आखिरी बच्चा जिसका महर्षि, जिसका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन COQP 05 लैंग्वेज में एडमिशन हुआ है, आखिरी बच्चा जिसका एडमिशन हुआ है, उसके मार्क्स हैं 204। ये मिनिमम कट ऑफ है यहाँ पर जो लिखा हुआ है। ये मत सोचने लग रहा है कि टॉपर के 204 नंबर है, हो सकता है टॉपर के 225 नंबर हो, लेकिन आखिरी बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है उसका 204 नंबर है। ये सारा लास्ट कैंडिडेट का नंबर है फर्स्ट कट ऑफ के हिसाब से। तो लैंग्वेज में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ओबीसी का 190 देखने के लिए मिलेगा, COQP 05, एससी के 183। उसी तरह महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जनरल का 190 मार्क्स गया है, ओबीसी का 165 गया है, एससी का 170 गया है एंड एसटी का 136 गया। उसी तरह एसपीएम में लैंग्वेज पैडागोजी COQP 05 का जनरल का कट ऑफ गया है 195, ओबीसी का गया है 168, एससी में गया है 167 एंड एसटी में गया है 143। उसी तरह मैथमेटिक्स में बात कर लेंगे, COQP 07 में बात कर लेंगे, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जनरल का कट ऑफ है 227, ओबीसी का है 203 एंड एसटी का है 188। एसटी का इसमें मेंशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस का 183 आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसी तरह COQP 07 मैथमेटिक्स, बीएड मैथमेटिक्स में महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अनरिजर्व का 209 नंबर है, ओबीसी का 196, एससी का 183, एसपीएम में 214 नंबर है, COQP 07 बीएड मैथ में वो में, और क्या कहते हैं, ओबीसी में 195 है एंड देन एससी में 179 है एंड एसटी में 198 है। उसी तरह सोशल साइंस पेडागोजी में देखेंगे, सोशल साइंस यानी कि COQP 04, COQP 04 का मतलब हो गया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जनरल का कट ऑफ गया है 160, जो कि बहुत ही मिनिमम है। इसका मतलब है कि किसी ने ठीक से थोड़ा बहुत भी पेपर दे रखा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। फिर ओबीसी में कट ऑफ 122 आपको देखने के लिए मिल रहा है सोशल साइंस में, जो कि मतलब देखा जाए तो काफी कम है। एससी के लिए 110 देखने के लिए मिल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मिल रहा है, एंड एसटी के लिए मात्र 99 में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मिल जा रहा है। एंड अगर आप डेली बैट्स पे पुराने स्टूडेंट हो गए, तो देखो यार, मैंने बहुत बार आप लोगों को बोल रखा है COQP 04 सोशल साइंस वगैरह पढ़ाते समय कि 300 में आपको टॉपर नहीं बनना है। आपका जो मिनिमम मार्क्स पाना है उतना आपको मिल जाएगा। अगर पेपर में कुछ भी जरूरत से ज्यादा कॉमर्स का पूछ रहे हैं, जरूरत से ज्यादा इकोनॉमिक्स का पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं, तो कट ऑफ नीचे आ जाएगा। आप अगर सोशल साइंस के है ना, वाकई में देखो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जनरल में कट ऑफ गया 160, वहीं तुम ऊपर जब मैथ वाले का देख लोगे ना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, तो उसका कट ऑफ गया 227। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन 160 एंड 227। एंड सिर्फ इसी में बात नहीं कर रहा हूं मैं, लैंग्वेज में भी यही चीज कहूंगा। लैंग्वेज में देखो 204 नंबर गया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए। वहीं सोशल साइंस में जब देखोगे, सोशल साइंस में देखिए मात्र 160 नंबर गया है। तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि सोशल साइंस में जब सिलेबस देखोगे तो लिख देगा कॉमर्स पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, लेकिन भाई कट ऑफ भी फिर उसी हिसाब से नीचे जाता है। 200 से ऊपर नंबर और 160 में बहुत डिफरेंस है, समझ रहे हो। ऑलमोस्ट कोई बच्चा सिर्फ 52 से 53% पेपर भी सही किया है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा।
160 मार्क्स हैं, जो कि मार्क्स आउट ऑफ 300 है। तो मतलब आप खुद इमेजिन करके देखिए कि कितने कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है। ओबीसी में तो 122 नंबर पर ही हो गया है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आप देखिए मात्र 132 नंबर पे सोशल साइंस का सिलेक्शन हो रहा है। 50% से भी कम जनरल कैंडिडेट का लड़का स्कोर कर रहा है सोशल साइंस में, तो उसका सिलेक्शन हो रहा है। सोशल साइंस पढ़ाते समय भी दिल्ली बैठ सभी प्रिपरेशन क्लासेस में मैंने बोला था कि हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है 2 क्वेश्चन वो इधर से पूछ देंगे, वो कुछ पता चलेगा कॉमर्स से डाल देंगे। भैया कट ऑफ देखो 50% से कम में सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन है। 132 नंबर कोई बच्चा पाया है तो उसका सिलेक्शन हो रहा है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में, क्या कहते हैं, बीएड सोशल साइंस है। उसी तरह ओबीसी में मात्र 108, एससी में 109, एसटी में सिर्फ और सिर्फ 92 मार्क्स पर हो रहा है। अगेन एसपीएम में देखोगे आप, एसपीएम में देखिए कोई लड़की है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ के भी 04 में सिर्फ 123 मार्क्स स्कोर कर रखा है तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसी तरह आप देखेंगे कि सॉरी, सोशल साइंस में एसपीएम में 124 मार्क्स की लड़की पा रखी है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 100 पर होगा, एससी में 115 पर होगा एंड एसटी में 102 पर होगा। तो देखो यार ये कट ऑफ है एंड आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, होम साइंस वाले बच्चे हैं, उर्दू वाले बच्चे हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं, उनका एडमिशन सीओक्यूपी 03 के स्कोर पर होता है। जैसे सीओक्यूपी 03 वाला पेपर कोड आप दोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका होम साइंस से और आपका कॉमर्स से, आपका क्या कहते हैं, उर्दू, पंजाबी, इन सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे सीओक्यूपी 03 वाला पेपर कोड देना होता है। तो यहां पर आप देखोगे ना, मैंने आपके लिए कट ऑफ सिंप्लीफाई कर दिया है। आप मात्र स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली कट ऑफ को आप समझ सकते हो। तो देखो इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, आई मीन सॉरी, मतलब मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है इसको। आप देखोगे सीओक्यूपी 04 का कट ऑफ मैंने एकदम भाई अलग अलग कलर में डाल के एक्सेल शीट यूज करके आपने सिंप्लीफाई कर दिया है कि सीआई में जनरल का 160 गया है, एमवीसीओ में 132 है, एसपीएम में 124 है, 05 में आप देखिए ना, ये देख रहे हो 132 124 पे सिलेक्शन हो रहा है। सीओक्यूपी 04 में 50% से भी कम कट ऑफ गया है। वहीं सीओक्यूपी 05 में देखो 204 नंबर गया है सीआई में, एमवीसीओ में 190, एसपीएम में 195। ऑब्वियस बात है लैंग्वेज वाली स्ट्रीम में लड़कियां ज्यादा रहती हैं, इसलिए देखोगे यहाँ मतलब एमवीसीओ से ज्यादा कट ऑफ गया है सीओक्यूपी 05 में। फिर 06 में देखो 196, 173, 165, 07 में देखो 227, 209, 214। उस हिसाब से आप देखिए 04 वालों का कट ऑफ। 04 वालों को मैं पढ़ाते समय कितनी बार बोला कि भाई मतलब आप बस करिए, 50% भी आप कर रहे हो और जो कुछ वो भी कुछ भी ऐसा ऑड पूछ रहे हैं तो कट ऑफ भी फिर उसी हिसाब से कम जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से बहुत ही सिंप्लीफाइड एंड सॉर्टेड कट ऑफ है। फिर एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर सेकंड कट ऑफ कितना आएगा, कितना जा सकता है सेकंड कट ऑफ। देखो यार ये जो प्रेजेंट कट ऑफ यहाँ पर मेंशन है ना, सब में मिनिमम 7 to 10% आप कम कर लीजिए। ठीक है, मान लो अगर कट ऑफ गया है 50 नंबर तो तुम उसमें 5 to 7% कम कर लो कि यानी कि नेक्स्ट कट ऑफ में ऑलमोस्ट 43 से 44 तक जाएगा। तो मतलब कहने का सेंस जो प्रेजेंट कट ऑफ दिया है इन सब में आप 5 से 7% नंबर कम कर लीजिए, 5 से 7% नंबर कम कर लीजिए, कुछ केसेस में 10% तक भी कम कर लीजिए कि नेक्स्ट कट ऑफ मान के चलो कि ऑलमोस्ट उतना मतलब डाउन होगा सेकंड कट ऑफ। तो अगर आपका इस मार्क्स इस रेंज में बन रहा है तो मान के चलिए कि आपका सेकंड कट ऑफ में एडमिशन हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे और वो बीएचयू के रिगार्डिंग पूछ रहे थे कि सर उसमें भी सिमिलर कट ऑफ जाएगा। नहीं यार, बीएचयू में हो सकता है कट ऑफ ऊपर जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो इसलिए डिमांड में है क्योंकि वो दिल्ली में है, कैपिटल में है, इसलिए डिमांड में है। अदरवाइज बीएचयू में कट ऑफ कहीं से कम नहीं जाएगा। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इस सेशन का बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर एक करियर पर रिलेटेड होल सोल डेडिकेटेड वेबिनार मीट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस वेबिनार मीट में पार्टिसिपेट करने का तरीका टोटली डिफरेंट है कंपेयर टू प्रीवियस वेबिनार मीट्स। इस वेबिनार मीट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये डीबी करियर वेबिनार लिखना होगा। अगर आप ये नहीं लिखकर भेजोगे तो आपको वेबिनार मीट का लिंक नहीं आएगा। आपको डीबी करियर वेबिनार ये चीज टाइप करना है, अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। इसी फॉर्मेट में आप सेंड करोगे तभी व्हाट्सएप हैंडलर आपको ज्वाइन करने का लिंक सेंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप ये लिखोगे डीबी करियर वेबिनार, इस मैसेज को लिखोगे, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे। 20 जून को रात में 8:30 बजे आपके नंबर पर गूगल मीट का व्हाट्सएप का लिंक आ जाएगा, आई मीन व्हाट्सएप पर गूगल मीट का लिंक आ जाएगा। आप वहां से ज्वाइन करोगे। केवल जो बच्चे ये डिटेल लिख कर भेजेंगे सो दैट एक लिमिटेड ऑडियंस रहे, एक हॉलिस्टिक क्वेरी हो, एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन में मैं बहुत ही डिटेल्ड में आपको करियर में गाइड कर पाऊं। क्योंकि जब
ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं तो करियर में गाइडेंस ठीक से हो नहीं पाता है, कोई पहले आता है कोई बाद में आता है। तो ये 8:30 PM पे मीटिंग शुरू होगा और 8:45 पे बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डीबी करियर वेबिनार लिखिए, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिख करके इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर डिटेल सेंड कर देना है। 8:30 PM तक लिंक आ जाएगा एंड 8:45 PM के बाद किसी को भी इस मीटिंग में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी पर एडमिशन में रिलेटेड कोई दिक्कत हो रहा है एकदम मौके पर पहुंच के, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं देख लूंगा। डिपार्टमेंट में भी कोई दिक्कत रहेगा आपका तो उसको मैं सॉर्ट आउट आपके लिए बिल्कुल करवा दूंगा। हाँ, जेन्युइन केस होना चाहिए, आप एडमिशन ले रहे हो, कुछ वहां पर सर्टिफिकेट वगैरह मौके पर कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, श्योरली आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट असिस्टेंस। एंड सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेज।